जय हिंद स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर्स के रूल्स फॉर एल्केन्स के लिए। एल्केन्स के लिए हम आईपीसी नोमेनक्लेचर का रूल्स हम डिस्कस करेंगे आज। अब आईपीसी नेम में क्या था? आईपीसी नेम में 5 पार्ट था, हमको पता है। जब सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और रूट वर्ड या वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये 5 पार्ट्स रहते थे। अब ये 5 पार्ट्स को जानने के लिए हमसे ये रूल्स हमको जानना पड़ेगा। अब ये रूल्स में क्या है देखो, नंबर 1 रूल्स में ये बोला है जो भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देंगे, अब ये तो एल्केन्स के लिए है, और इसमें हमको क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स को हम सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको हम पेरेंट चेन्स बोलेंगे। और जो भी कार्बन एटम्स उस पेरेंट चेन्स में इंक्लूड नहीं होगा उसको हम ब्रांच चेन्स या साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स को समझने के लिए हमको ये एग्जांपल देखो, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एल्केन्स की ब्रांच चेन्स एल्केन्स है। अब इसमें ये लॉन्गेस्ट देखने में तो ये लॉन्गेस्ट चेन्स 5 मेंबर्ड है, लेकिन मैंने इसे रेड मार्क किया है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 से, मतलब ये होगा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन्स। ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन से हमको क्या पता है, इसका 7 नंबर, इस लॉन्गेस्ट चेन से हमको क्या पता चला, इसमें कार्बन एटम 7 है, मतलब इसका पेरेंट चेन्स हमको पता चला। और ये पेरेंट चेन्स से हमको क्या मिलेगा, वर्ड रूट मिलेगा, वर्ड रूट, जिसको हम वर्ड रूट 7 होगा तो कार्बन 7 होगा तो क्या होगा, हेप्ट होगा। अब ये प्राइमरी सफिक्स भी इधर क्या होगा, ये ओनली तो एल्केन्स है तो ओनली सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड रहने वाले ऑर्गेनिक प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन आएगा। हमसे ये रूल 1 से हमको क्या मिला, पेरेंट चेन्स मिला, और पेरेंट चेन के साथ हमको एक प्राइमरी सफिक्स को हमको पता चल जाता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसमें प्राइमरी सफिक्स एन होगा। रूल 1 से हमको और एक पार्ट हमको मिलेगा, वो पार्ट है सब्स्टिट्यूएंट। ये हमको ये सब्स्टिट्यूएंट हो, क्योंकि जो कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन्स या ब्रांच चेन्स बोल सकते हैं। ये हमको ये सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा। ये एग्जाम्पल्स में देखो हमको क्या मिला, तो सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स एज लिख सकते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या होगा, इसके लिए एल्काइल्स फॉर्म में है तो मिथाइल एंड इथाइल होगा इसके लिए। ऐसे हम ये रूल 1 से हम सब्स्टिट्यूएंट पर, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स को भी मिलेगा, प्राइमरी सफिक्स को भी मिलेगा और रूट वर्ड भी मिलेगा। रूल 2 में देखो, रूल 2 में हमको बताया एक ही कंपाउंड्स में 2 चेन्स एग्जिस्ट कर सकता है इक्वल लेंथ से। अब इक्वल लेंथ से ये पॉसिबल होगा तो जो कौन सा चेन हमको पेरेंट चेन्स कंसिडर करेंगे, या कौन सा चेन पेरेंट चेन कंसिडर करने के लिए बोला है, जो भी चेन में लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन्स लेगा, मतलब जिसमें साइड सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट चेन, एज ए पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। ये रूल 2 में बोलता है, ये रूल 2 में ही ये है। अब ये देखो, एक ही कंपाउंड्स, ये सेम कंपाउंड्स हमने लिखा, इसमें हमको ये लेंथ, ये चेन भी कंसिडर कर सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 दोनों में इक्वल है दोनों। लेकिन इसमें क्या होगा, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसमें क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसको पेरेंट चेन्स कंसिडर करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगी, और इसको सिलेक्ट हमको करना पड़ेगा। ये होगा इसका पेरेंट चेन्स, जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होगा। ये रूल 2 में ये बताया है। रूल 3 में देखो, रूल 3 में क्या होगा, पेरेंट चेन्स को नंबरिंग करना पड़ेगा। पेरेंट चेन्स को नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, कौन सा एंड से इसको नंबरिंग करेंगे, कौन सा एंड से करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेंगे उस एंड से हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। ये रूल 3 में बताया है। रूल 3 में क्या बताया है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहेगा पेरेंट चेन्स में, सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन, उस साइड चेन्स को क्या करना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना होगा, उस एंड से हमको नंबरिंग करना पड़ेगा पेरेंट चेन को। अब ये एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स में क्या कर रहे हैं, ये पहले वाले देखो ये रॉन्ग है, क्योंकि 1 2 3 4
इसमें, और सेकंड में देखो 1 2 3 4। अब ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। ये क्यों करेक्ट है? इसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स ये CH3 है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिला है 2, मतलब इधर तो 3 मिला है। सो इसलिए ये इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, लेकिन इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो ये करेक्ट है। मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना है। ये है रूल 3। स्टूडेंट्स आप रूल 4 में देखो, रूल 4 में क्या दिया है? प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू द नेम ऑफ द पेरेंट चेन, यानी एल्केन्स के लिए। मतलब कि जो भी पेरेंट चेन का नेम होगा उसका प्रीफिक्स ऐसे लिखना होगा सब्स्टिट्यूएंट का नेम। एंड इंडिकेट इट्स पोजिशंस बाय राइटिंग बिफोर इट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जो भी उसका नंबरिंग हो, नंबर मिलेगा, उस नंबर को क्या करना होगा? प्रीफिक्स के आगे लिखना होगा। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स में देखो, ये तो इसका लॉन्गेस्ट चेन हो गया और नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट्स इससे लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स है। और अब इसके लिए नेम लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल ब्यूट, मतलब ये पेरेंट चेन्स के आगे 2 मिथाइल ब्यूट, और उसका तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? N होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है। और ऐसे हम 2 मिथाइल ब्यूटेन्स ऐसे लिख सकते हैं, 2 मिथाइल्स इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम। मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम क्या करना पड़ेगा? पेरेंट चेन्स के नेम आगे लिखना पड़ेगा, मतलब रूल वर्ड के आगे लिखना पड़ेगा। 5 में देखो, रूल 5 में क्या है? जो भी यदि सब्स्टिट्यूएंट्स 2 से ज़्यादा है तो एक पेरेंट चेन्स में 2 से ज़्यादा है, मतलब इफ़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन्स, then substituents prefixed by its position numbers is arranged in alphabetical order before the name of the parent chains। यदि 2 या तो 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो गए एक पेरेंट चेन्स में, उसको नेम करने के लिए, और उसको नेम करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा पेरेंट चेन्स के नेम के आगे। मतलब ये देखो एग्जाम्पल्स, अब ये एग्जाम्पल्स में ये 6 मेंबर्ड है कार्बन से, लॉन्गेस्ट चेन्स में ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग इस तरह से क्यों किया? ये सब्स्टिट्यूएंट्स इस डायरेक्शन से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिला है अभी 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को, इसलिए ये इस डायरेक्शन से इसका नंबरिंग किया। अब इसमें क्या होगा? 2 सब्स्टिट्यूएंट CH3 एंड CH2 CH3, ये दोनों क्या है? एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल्स, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। अब इथाइल को क्या करना होगा? इथाइल को आगे लिखना होगा उसके पोजीशंस नंबर के साथ, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन्स। ये है रूल 5 में। रूल 5 में यही बता रहे हैं कि जो भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होगा उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पेरेंट चेन के नेम के आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा और उसके पोजीशंस नंबर के साथ। और इसमें एक IUPAC रूल्स और एक बता देता हूँ, जो वर्ड्स एंड नंबर्स के बीच में इसको रिप्रेजेंट करके तो हाइफेंस यूज़ करते हैं नंबर्स एंड वर्ड्स के बीच में, और ये एक ही वर्ड है और इसको एक साथ लिखना होता है, ये याद रखना। ये एक ही वर्ड है इसलिए एक साथ लिखता है, और स्टार्टिंग से ये कैपिटल्स में स्टार्ट होगा, लेकिन बीच में कैपिटल यूज़ नहीं होगा। फ्रेंड्स आप रूल 6 में देखो, रूल 6 में क्या बताया है? जो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स इक्विवेलेंट पोजीशंस में होगा तो हम पेरेंट चेन में नंबरिंग कैसे करेंगे? अब पेरेंट चेन में ऐसे नंबरिंग करना पड़ेगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, और इस एग्जाम्पल्स में देखो, और ये एग्जाम्पल्स 1 2 3, अब ये इस 4 5 6 ऐसे 7 तक आया है, मतलब इसका जो 7 मेंबर ये है कार्बन से। अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ये है लॉन्गेस्ट इसका चेन। अब इसका ये ही है पेरेंट चेन्स। अब ये पेरेंट चेन्स में आप नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3 पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसे 1 2 3 इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसमें इस डायरेक्शन से इथाइल है, इस डायरेक्शन से मिथाइल है। अब अल्फ़ाबेटिकली इथाइल ई पहले आएगा, इसका नेम में देखो इथाइल ई पहले आएगा, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 जो ऊपर में है वो करेक्ट मेथड होगा। करेक्ट मतलब कि रूल 6 के अकॉर्डिंग
ये क्या होगा, करेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली जो फर्स्ट आएगा उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो ये करेक्ट है। और जो नीचे वाला है ग्रीन पार्ट वो रॉन्ग होगा, इस डायरेक्शन से काउंट किया गया तो, नंबरिंग किया तो। सो इसलिए इसका नेम क्या होगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन क्यों है, ये 7 मेंबर्ड है इसलिए। स्टूडेंट्स अब रूल 7 में देखो, रूल 7 में क्या होता है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स एक बार से ज़्यादा है तो पेरेंट चेंज में, यानी एक पोजीशंस में भी हो सकता है और डिफरेंट पोजीशंस में भी हो सकता है। अब डिफरेंट पोजीशन से रहेंगे तो क्या करना होगा, इसके लिए उसको सब्स्टिट्यूएंट्स का जो भी पोजीशंस होगा उसको कॉमास से सेपरेट करेंगे, कॉमास के द्वारा उसको सेपरेट करेंगे और उसको उसके लिए एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लिखेंगे। मतलब 2 के लिए 2 सब्स्टिट्यूएंट्स सेम सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे तो डाई, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स सेम रहेगा तो ट्राई और 4 रहेंगे तो टेट्रा। ऐसे इसको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम के आगे। मतलब क्या होगा, 3 मिथाइल ग्रुप से रहेगा तो ट्राई मिथाइल, 4 मिथाइल ग्रुप रहेगा तो टेट्रा मिथाइल, 2 रहेगा तो डाई मिथाइल। ऐसे हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। लेकिन ये याद रखना, डाई और ट्राई से ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइडिंग में ये इफेक्ट नहीं करेगा, इसको कंसिडर नहीं करते। सो एग्जांपल्स में देखो, ये है एक कंपाउंड्स। अब इस कंपाउंड्स को इधर से नंबरिंग किया है 1 2 3 4, 1 2 इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 इधर से भी, लेकिन इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है तो इस लाइन से ये करेक्ट पार्ट है। अब 1 2 3 4 5 मतलब 2 पोजिशन, सेम पोजिशन में 2 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और 4 में भी है। तो इसको लिखने के लिए हम प्रीफिक्स को क्या करेंगे, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स होगा तो क्या लिख सकते हैं, ट्राई मिथाइल। लेकिन इसका जो पोजीशंस होगा वो मेंशन करना होगा। 2 पोजीशंस में ही 2 पोजीशंस में ही 2 है तो 2,2 एंड 4,2,2 4 ट्राई मिथाइल क्या होगा, पेंटेन। ये तो रूट वर्ड 5, इसका रूट वर्ड कितना होगा, पेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स 5 है इसलिए 2,2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ऐसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कहते थे कि आईपीसी नेम लिखने के लिए दिया है। ये पहला हुआ जो नंबर 1 दिया है, इसको हम आईपीसी नेम लिखे तो हम क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सिलेक्ट करना। अब लॉन्गेस्ट इसको कैसे सिलेक्ट करें तो 4 मेंबर्ड है, लेकिन इसको हम सिलेक्ट करें तो ये कितना है, ये 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5। अब इसको 1 2 3 इधर से नंबरिंग किया तो इसके 3 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है और इस इधर से नंबरिंग किया तो 2 पोजीशंस में है 1 2। सो ये करेक्ट पार्ट होगा 1 2 3 4 5। तो इसका नेम क्या होगा, 2 में मिथाइल है और 3 में एक मिथाइल है, मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट्स 2 बार है। तो इसका पोजीशंस लिख लेंगे, कॉमा से 2 3 डाइमिथाइल क्या होगा, रूट वर्ड इसका आएगा पेंट, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन में हमको नंबर ऑफ कार्बन 5 मिला और इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड ही है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। सो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन होगा। ऐसे 2 में क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेंज एक ही पॉसिबल है 1 2 3 और इधर से भी किया तो 1 2 3 सेम ही होगा। सो 2 में क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स 2 सेम पोजीशंस में है तो क्या होगा 2 2 लिखना पड़ेगा और डाइमिथाइल। और इसके लिए रूट वर्ड कितना आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोप आएगा और इसके लिए प्राइमरी सफिक्स एन लगा दिया, क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड ही है, एल्केन ही है ये। नंबर 3 में देखो, और इधर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन होगा तो ऑल डायरेक्शन से ये सेम ही है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब 1 2 3 4 5। सो सेम ही है तो हम एक ही डायरेक्शन से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, अब क्या होगा इसका नेम, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो ये 2 कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन मतलब ये इथाइल है, 3 इथाइल क्या होगा, पेंटेन।
ये एक्चुअली क्या है, ये एक बोन लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। बोन लाइन में क्या होता है, ये लाइंस के एंड कार्बन रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन से, ये लाइन का एंड ही कार्बन रिप्रेजेंट करता है। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐसे बोन लाइन स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। तब ये तो 2 कार्बन रिप्रेजेंट, मतलब ये एल्काइल इथाइल ग्रुप्स है। सो 3 इथाइल, इसके लिए हम लिख सकते हैं 3 इथाइल पेंटेन। रूट वर्ड तो पेंट होगा और इसमें तो सिंगल बोन ही दिखा रहे हैं, तो एन होगा, 3 इथाइल पेंटेन। अब 4 में देखो, इस 4 में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन्स कैसे पॉसिबल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो ऑल डायरेक्शंस में ही 4 ही मिलेगा, तो यही 1 2 3 4, मतलब 2 में 2 सब्स्टिट्यूएंट, सेम सब्स्टिट्यूएंट, 3 में भी सेम सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका नेम 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि इसका सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन होगा, क्योंकि इसमें ओनली सिंगल बोन्स ही है, ओनली सिंगल बोन्स ही है, तो प्राइमरी सफिक्स एन होगा। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल ही है।